नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, गायत्री स्कूल के YouTube चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के क्लास में हम 12th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर 5th इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के एक्सरसाइज 5.1 5.1 के क्वेश्चन को लेकर बात करेंगे, उनके सॉल्यूशन को लेकर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अपन ने लास्ट के जो लेक्चर है आपके पास में, देखिए ये इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का 7वां लेक्चर है। पीछे के जो लेक्चर है उसमें अपन ने इंट्रोडक्शन और उसके एग्जाम्पल को लेकर बात की थी। तो देखिए, आज अपन बात करेंगे इनके एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन को लेकर। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि x के किस मान के लिए x की वो वैल्यू अपन को ज्ञात करनी है जिसके लिए ये जो मैट्रिक्स है वो अव्युत्क्रमणीय हो। अब मैंने दो डेफिनेशन आपको बताई थी कि यदि कोई मैट्रिक्स आपके पास में व्युत्क्रमणीय है तो उसका डिटरमिनेंट ऑफ a है वो नॉट इक्वल टू 0 हो, और यदि अव्युत्क्रमणीय हो तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, 0। ये होता है आपके पास में अव्युत्क्रमणीय। ठीक बात। और ये होता है आपके पास में व्युत्क्रमणीय। तो अपन को क्या पूछा है, अव्युत्क्रमणीय पूछा गया है। तो अपन क्या करेंगे, देखिए सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। ठीक बात। तो अपन को कहा गया है कि ये जो आपके पास में डिटरमिनेंट दे रखी है 1 -2 3 1 2 1 x 2 -3, ये आपके पास में x के किस मान के लिए अव्युत्क्रमणीय। अव्युत्क्रमणीय मतलब इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। तो यदि इसका अपन डिटरमिनेंट लें तो आपके पास में क्या होगा, इस मैट्रिक्स का ये हो जाएगा आपके पास में डिटरमिनेंट, और ये डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। क्योंकि अपन को कहा है कि अव्युत्क्रमणीय, और कोई भी मैट्रिक्स अव्युत्क्रमणीय होने के लिए उसका डिटरमिनेंट है वो 0 के बराबर होना जरूरी है। ये अपन ने पहली भाषा के अंतर्गत, मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंतर्गत सबसे पहले यही डेफिनेशन बताई थी। अब देखिए, इसको अपन ओपन करेंगे तो क्या वैल्यू आती है अपने पास में, किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अनुसार, मैं पहली पंक्ति के अनुसार इसका प्रसार कर रहा हूं तो 1 के अनुसार करूंगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी, देखिए 2 1 2 और माइनस का 3, और ये हो गया माइनस और माइनस प्लस का 2, और ये 1 1 1 1 x और माइनस का 3, और प्लस आपके पास में 3 इंटू क्या आएगा 1 2 x और 2 बराबर 0। मैंने कुछ भी नहीं किया, एक्सपांशन किया है। अब देखिए इसको अपन खोलते हैं तो ये इसका इसके साथ, तो देखिए माइनस का 6 माइनस का 2, ठीक बात, प्लस का 2 इंटू माइनस का 3 माइनस का x और प्लस का 3, यहां हो गया आपके पास में 2 माइनस 2x बराबर 0। अब मेरी बात सुनिए, ये हो गया आपके पास में माइनस का 8, इधर बात करेंगे तो 2 इंटू माइनस 3 माइनस का 6, और ये माइनस का 2x, और यहाँ बात करेंगे ये प्लस का 6 माइनस का 6x बराबर 0। तो प्लस के 6 से माइनस का 6 कैंसिल आउट, और देखिए माइनस का 2 और माइनस का 6, माइनस का 8x माइनस का 8 बराबर 0 इंप्लाइज दैट जो x का वैल्यू आएगा वो आपके पास में आएगा -1। अर्थात मैं जब x का मान -1 रखूंगा तब इस डिटरमिनेंट का मान हमेशा के लिए 0 हो जाएगा। आप रख के चेक कर सकते हो, जब मैं x का मान -1 रखूंगा और इस डिटरमिनेंट का हम एक्सपांशन करेंगे तो 0 आएगा। अर्थात x बराबर -1 होगा तब ये आव्यूह है वो अव्युत्क्रमणीय होगा, आपके पास में सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में ये था। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। सेकंड थर्ड भी लेंगे लेकिन अपन सीरीज वाइज ले रहे हैं ताकि अपने क्या है कि जो सीरीज में या आपके पास में दिक्कत नहीं हो, अपन इजी से थोड़ा आपके पास में हार्ड लेवल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक बात। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लिया, अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है कि यदि आपके पास में आव्यूह a बराबर 1 -1 2 -1 हो तो अपन को ये सिद्ध करना है कि a इनवर्स बराबर a क्यूब। अब a क्यूब तो अपन निकालना जानते हैं और a इनवर्स भी जानते हैं, तो दोनों साइड प्रूव करेंगे और दोनों को बराबर लाना है। तो देखिए अपने पास में क्वेश्चन नंबर अपन 6 की बात कर रहे हैं।
a बराबर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 1 -1 2 और माइनस का 1। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड लेने के लिए मुझे a इनवर्स निकालना है, और a इनवर्स कब निकलेगा, जब वो अवयव व्युत्क्रमणीय हो, और व्युत्क्रमणीय होने के लिए क्या जरूरी है कि डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 हो। तो देखिए आपके पास में अपन निकालेंगे सिंस डिटरमिनेंट ऑफ a, तो डिटरमिनेंट ऑफ a क्या होगा, इसका इसके साथ गुणा, अर्थात ये वैल्यू होगी 1 1 2 और -1, तो ये वैल्यू होगी आपके पास है माइनस का 1 और माइनस का 2 बराबर माइनस का 3 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया, क्योंकि 1 का -1 के साथ -1, और देखिए 2 और सॉरी प्लस था ये, क्योंकि देखिए एक बीच में माइनस आएगा और ये आपके पास में प्लस का 2, तो ये वैल्यू आएगी आपके पास में देखिए प्लस का 1 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब मेरी बात सुनिए, ये आ गया डिटरमिनेंट, अतः अपन कह सकते हैं, अतः a इनवर्स का अस्तित्व है या एग्जिस्ट करता है। यदि a इनवर्स का अस्तित्व है, ठीक है, क्योंकि व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है। अब मेरी बात सुनिए, अपन a इनवर्स निकालते हैं, तो a इनवर्स जो कि अपना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो a इनवर्स क्या होता है, अपन जानते हैं डेफिनेशन से 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बात सुनिए, अपन यहां बात करेंगे 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a, तो 1 अपॉन ये 1 हो गया, एडजॉइंट ऑफ a, तो मैंने कहा था 2/2 मैट्रिक्स के अंतर्गत मुख्य विकर्ण के अवयवों का स्थान परिवर्तन, तो ये हो गया -1 और ये 1, और पिछले विकर्ण के अवयवों का चिन्ह परिवर्तन, तो ये 2 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और ये 1 माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। ये अपने तरीका देखा था 2/2 मैट्रिक्स के लिए, अर्थात इसको मैं लिख सकता हूं -1 1 -2 और 1, ये आपके पास में, इसको मैं समीकरण दे देता हूं, समीकरण नंबर 1 जो कि अपना लेफ्ट हैंड साइड है। अब मैं निकालूंगा a क्यूब, ठीक है, तो सबसे पहले मुझे a स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो a स्क्वायर, तो ये क्या होगा, a इंटू a क्या है 1 -1 2 और -1, इसका इसी के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 -1 2 और -1, ठीक बात। तो देखिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ 1 का 1 के साथ में 1, -1 का 2 के साथ माइनस का 2, फिर 1 का -1 के साथ माइनस का 1, और -1 का +1 के साथ +1, सॉरी -1 का -1 के साथ +1। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में 2 का 1 के साथ 2, -1 का आपके पास में -2 के साथ -2, और फिर अपन बात करेंगे दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ, तो 2 का -1 के साथ -2 और -1 ये प्लस का 1। तो अपने पास में देखिए जो a स्क्वायर आया है वो आपके पास में क्या हो गया, माइनस का 1 0 0 और माइनस का 1, ये आपके पास में आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, नाउ a क्यूब, ठीक बात, तो a क्यूब क्या होगा, a इंटू ए स्क्वायर या a स्क्वायर इंटू a, कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि ऑर्डर इक्वल है तो दोनों का अपन कर सकते हैं। अब मेरी बात सुनिए, यहां क्या आएगा 1 -1 2 और -1, और a स्क्वायर क्या है -1 0 0 और -1, तो ये हो गया -1 0 0 और -1, ठीक बात। अब इसका मल्टीपल अपन करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी, देखिए ये आपके पास में क्या है, a क्यूब है, ये a क्यूब है, 1 का -1 के साथ माइनस का 1, -1 का 0 के साथ 0, फिर 1 का 0 के साथ 0 और -1 का +1 के साथ में, देखिए 1 का 0 के साथ 0 और -1 का -1 के साथ में 1, 2 का -1 के साथ में माइनस का 2 और -1 का 0 के साथ 0, 2 का 0 के साथ में 0 और -1 का 1 के साथ 1, तो ये आपके पास में समीकरण नंबर 2। क्या ये बराबर आ रहे हैं, अपने कहा था a इनवर्स -1 -1 1 -2 1, तो देखिए देयरफॉर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से ये आपके पास में जो a इनवर्स है वो आपके पास में a क्यूब के बराबर आ
गया। अपन ने ए इनवर्स निकाला और ए क्यूब निकाला, तो वो दोनों वैल्यू आपके पास में बराबर आ गई। अब मेरी बात सुनिए, कभी भी आपको जब ए इनवर्स निकालने को बोले तो आप सीधा ए इनवर्स ना निकाल के हमेशा ये बताए कि इसका डिटरमिनेंट है वो ये आ रहा है, वो नॉट इक्वल टू 0 है, अर्थात ए है वो व्युत्क्रमणीय अवयव है, अर्थात इसके इनवर्स का अस्तित्व है या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करेगा तब ए इनवर्स का फॉर्मूला लग जाएगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखिए 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 आ गया, एडजॉइंट अपन जानते हैं कि 2/2 की जब मैट्रिक्स होती है तब मुख्य विकर्ण के अवयव का स्थान परिवर्तन, मुख्य विकर्ण कौन सा है 1 और -1, इसका स्थान परिवर्तन मतलब -1 यहां आ गया और 1 यहां आ गया, तो ये देख -1 1, और पिछले विकर्ण का चिन्ह परिवर्तन साइन चेंज, तो -1 है तो ये +1 और 2 माइनस पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो ये था आपके पास में इनवर्स का और ए क्यूब दोनों बराबर आ गए, अपना क्वेश्चन 2 हो गया। अब अपन क्वेश्चन को बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो कि आपके पास में 8 नंबर है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, उसको लेकर अपन बात करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास में है 8, क्या लिखा हुआ है, ए बराबर आपके पास में एक मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स इस प्रकार गिवन है 1 tan अल्फा माइनस का tan अल्फा और 1। अपन को ये प्रूव करना है कि ट्रांसपोज ऑफ ए इनटू इनवर्स ऑफ ए बराबर ये होगा, तो पहले मैं ट्रांसपोज ऑफ ए निकालता हूं, ठीक बात। देखिए ट्रांसपोज ऑफ ए क्या होगा, सभी पंक्तियों को स्तंभ बना ले और स्तंभ को पंक्तियां बना ले, तो 1 tan अल्फा माइनस का tan अल्फा और ये 1, ये इसका एडजॉइंट होगा जिसको मैं समीकरण नंबर 1 दे रहा हूं, ठीक है, या फिर आप एक इसको दो तो इसको आपके पास में 2 दे दो, ठीक बात। अब मेरी बात सुनिए, अपन को ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स मतलब आपके पास में कब निकलेगा, जब ए व्युत्क्रमणीय होगा, तो पहले मैं चेक करूंगा सिंस डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा भाई, देखिए 1 tan अल्फा माइनस tan अल्फा और 1 बराबर 1 माइनस माइनस प्लस tan स्क्वायर अल्फा, तो ये आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा जो कि sec स्क्वायर अल्फा होता है, लेकिन अपन को आगे यही रखना है ताकि अपना cos 2 अल्फा का फॉर्मूला बन सके, और चाहो तो sec स्क्वायर अल्फा लिख सकते हो, ठीक बात, which is not equal to 0, अर्थात ए व्युत्क्रमणीय अवयव है, व्युत्क्रमणीय अवयव है, ठीक बात। यदि व्युत्क्रमणीय है तो देयरफॉर अतः देयरफॉर ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स का अस्तित्व है। यदि ए इनवर्स का अस्तित्व है तो अपन ए इनवर्स अब निकालेंगे, देखिए ए इनवर्स किस प्रकार निकालेंगे, तो देयरफॉर जो ए इनवर्स होगा वो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक बात। अब मेरी बात सुनिए, ये ए इनवर्स होता है तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, एडजॉइंट ऑफ ए, अब देखिए ए कहां है, ये इसका एडजॉइंट मतलब मुख्य विकर्ण के अवयव का स्थान परिवर्तन, तो देखिए 1 है, यहां पर भी 1 ही है तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, और पिछले विकर्ण का अवयव का चिन्ह परिवर्तन, तो ये हो गया माइनस का tan अल्फा और ये हो गया पॉजिटिव tan अल्फा, क्योंकि माइनस है जो प्लस और प्लस है जो माइनस, तो इसको मैं ये आपके पास में यही एग्जैक्ट इक्वेशन आएगी, इसको मैं समीकरण दे देता हूं, समीकरण नंबर 3। अब मुझे निकालना ट्रांसपोज ऑफ ए इनटू ए इनवर्स, तो देखिए अपन निकालते हैं, देयरफॉर मैं यहां पर लेके बात करता हूं ट्रांसपोज ऑफ ए इनटू इनवर्स ऑफ ए, ठीक है, तो मेरी बात क्या आ गई, देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाहर ले लेते हैं अपन, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत नहीं रहे,
तो ये देखिए आपके पास में 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ ए क्या है 1 माइनस का टेन एल्फा अपॉन टेन एल्फा और 1, और मेरी बात सुनिए इनवर्स क्या है 1 माइनस का टेन एल्फा और ये 1। अब बात सुनिए, यदि आप कहोगे सर आपने आगे कैसे ले लिया, तो चाहो तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यदि अपन किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रत्येक अवयव से मल्टीप्लाई होगा, अर्थात ये होगा 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा, ये माइनस 10 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा। तो ये इसके साथ में मल्टीप्लाई अपॉन में आ जाएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई होके भी अपॉन में आएगा। और यहाँ पर देखिए ये 1 अपॉन है, ठीक है, और बाद में भी करोगे तो वही राशि आनी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहो तो इसको पहले अंदर डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक बात। तो ये वैल्यू है आपके पास में देखिए 1 अपॉन टेन स्क्वायर एल्फा इनटू दिस। अब मैं इसको निकालता हूँ, ये 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा एज इट इज रहने देता हूँ और इनको आपके पास में करवाता हूँ। तो 1 का 1 के साथ 1 माइनस टेन एल्फा के साथ माइनस का टेन स्क्वायर एल्फा, 1 का माइनस टेन एल्फा के साथ माइनस का टेन एल्फा, माइनस टेन एल्फा का 1 के साथ माइनस का टेन एल्फा, टेन एल्फा का 1 के साथ में टेन एल्फा प्लस 1 का टेन एल्फा के साथ टेन एल्फा, फिर टेन एल्फा का माइनस के साथ में माइनस का टेन स्क्वायर एल्फा प्लस 1। अब मैं चाहूं तो इसको ऐसा लिख सकता हूं, देखिए ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए इनवर्स, ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। अभी मैं अंदर डालता हूं तो ये क्या वैल्यू आएगी 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा, क्योंकि भाई आगे हुआ है तो प्रत्येक संख्या के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा। और चाहो तो आप मैंने कहा है कि पहले भी कर सकते हो, यदि किसी को डाउट लगे इस संख्या का पहले भी अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो मैं फिर इसका इसके साथ करूंगा तो वो बट्टे वाली राशि बट्टे में ही रहेगी, ठीक बात। तो यहाँ आ गया देखिए टेन एल्फा और टेन एल्फा ऐड हो गया तो माइनस का 2 टेन एल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा, और यहाँ पर आपके पास में देखिए 2 टेन एल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा, और यहाँ पर देखिए आपके पास में 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा। ये आ गई। अब मेरी बात सुनिए, अपन जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो cos ऑफ 2 एल्फा होता है इन टर्म्स ऑफ 10, क्योंकि अपन को ये लाना है, तो ये होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा, और साइन जो 2 एल्फा होता है वो आपके पास में 2 टेन एल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा। ऐसा क्वेश्चन मैंने मैट्रिक्स के अंतर्गत भी ये करवाया था आपको, ठीक बात। अब देखिए क्या वैल्यू आएगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए इनवर्स बराबर cos ऑफ 2 एल्फा, ये साइन माइनस बाहर ले लेते हैं, साइन ऑफ 2 एल्फा, ये हो गया साइन ऑफ 2 एल्फा, और ये हो गया आपके पास में cos ऑफ 2 एल्फा, ठीक है, जो कि अपने आपके पास में साइड आ गई। तो ये अपना आपके पास में आंसर है आपके पास में, ठीक है। तो ये था आपके पास में क्वेश्चन जिसको लेकर आज अपन ने बात की। ये एक्सरसाइज 5.1 के जो क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन को आज हमने डिस्कस किया। कल के लेक्चर में अपन 5.1 एक्सरसाइज खत्म करेंगे, क्योंकि अपने पास में पीछे 3 या 4 क्वेश्चन और है जो कि इन्हीं के ऊपर बेस्ड है, इसलिए मैंने पहले ये क्वेश्चन करवाए ताकि यदि ये समझ में आ गए तो कल वाले क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि सबसे जो इजी चैप्टर है वो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ही है। इसके बाद में अपन जो स्टार्ट करेंगे वो आपके पास में सेट थ्योरी स्टार्ट करेंगे और इनवर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री को लेकर बात करेंगे।